दानापुर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी के रोने की आवाज आती है। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था करण, एक का नाम था विकास। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा भी करते थे। उन दोनों के दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी और कहा जाता है कि इन दोनों के जैसी दोस्ती कहीं भी नहीं है। क्या बात है करण, तुम बहुत उदास लग रहे हो। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। क्या बोलूं विकास, समय पर बारिश न होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो रही है और खेत की जुताई भी करनी है। पता नहीं ये सब मैं अकेला कैसे करूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तुम बस ये बताओ कि जाना कब है। हाँ ठीक है, मैं काम करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूं, फिर हम लोग चलेंगे। करण और विकास दोपहर में ही अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि करण और विकास उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में वह भूतिया महल था। और वे दोनों भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और न ही उन दोनों को भूतों से डर लगता था। करण और विकास बहुत ही मेहनत और लगन से खेत में काम कर रहे थे और उन दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 से 3 घंटों में खेत का आधा काम निपटा दिया। थोड़ी ही देर में करण बोलता है, सुनो विकास, अब चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तुम भी बहुत थक गए होगे, तुम बहुत देर से काम कर रहे हो। हाँ ठीक है, थक तो मैं गया हूँ, पर चलो तुम भी आराम कर लेना साथ में, और फिर शाम में काम करेंगे क्योंकि अभी बहुत धूप है। उसके बाद करण और विकास पेड़ के पास आराम करने के लिए जाते हैं और फिर जब रात के 8 बजे तब जाकर उनकी नींद खुली और वह दोनों जैसे ही नींद से उठे वे बहुत ही गहरी सोच में पड़ गए। ये क्या हो गया? करण, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये सही में रात है? हाँ, तुम सही देख रहे हो। जब हम लोग आराम करने आए तब हम दोनों गहरी नींद में सो गए, इसलिए रात हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। ऐसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, पर आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, इसलिए मुझे आज डर भी लग रहा है। करण और विकास अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते में ही था भूतिया महल। कहा जाता है कि जो भी इस महल के पास से गुजरता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता है। करण, हम लोग उस भूतिया महल के रास्ते से ही जा रहे हैं ना? है ना? कहा जाता है कि जो कोई भी वहां जाता है कभी भी वापस नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। करण और विकास बात करते करते महल के सामने आ जाते हैं और करण थोड़ा सा डर गया था, पर विकास को अब भी भूतों पर विश्वास नहीं था और ना ही वह भूतों से डरता था। वह दोनों महल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भूतों से डर नहीं लगता है और न ही मैं भूतों पर विश्वास करता हूं। भूत जैसा कुछ नहीं होता है। सुनो ना, मैं कह रहा था कि चलो ना, महल के अंदर चलकर पता करते हैं कि क्या सच में यहां भूत है या सिर्फ अफवाह है कि गांव में भूत रहता है। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या पता वहां सच में भूत हो। हम दोनों को खतरा हो सकता है, इसीलिए भलाई इसी में है कि हम दोनों अपने घर चले। तभी करण और विकास महल की ओर देखते हैं और वह देखते हैं कि महल में एक डरावनी परछाई है जो खिड़की के पास खड़ी है और वह दोनों की तरफ ही देख रहे हैं। करण और विकास यह देखकर बहुत डर गए और डर से कांपने लगे। करण और विकास तुरंत वहां से निकले और भागते भागते अपने घर की ओर चल पड़े। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे अपने घर नहीं पहुंच जाएं। करण और विकास की दौड़ते दौड़ते हालत बहुत ही खराब हो गई, लेकिन आखिरकार करण और विकास अपने घर सही सलामत पहुंच ही जाते हैं और वह अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने तुम्हें माना किया था ना विकास की तुम वहां मत जाओ, और तुमने मुझे भी वहां साथ लेकर चले गए। वहां कितना खतरा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बात मान लिया करो, नहीं तो कभी तुम बुरे फंसोगे।
अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब से मैं यूं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। चलो, अब सो जाते हैं और कल गांव वालों को यह सारी बात बताएंगे कि कल हमारे साथ क्या घटना हुआ है। करण और विकास गांव वालों को सारी घटना बताते हैं जो रात में उनके साथ हुई थी। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और बहुत ही डर जाते हैं। गांव वालों ने करण और विकास को समझाया कि आज के बाद वह महल के पास ना जाए और न किसी को भी उसे भूतिया महल के पास जाने दे। उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति महल के पास नहीं जाता है और सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।